तो आइए आपको आज हम सिखाते हैं मैथ बनाने के लिए जो टाइम एंड वर्क का है और इसको इजी और कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। ये अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कल तक में हमने 5 क्वेश्चन बना लिए था, छठा क्वेश्चन बनाएंगे। छठा क्वेश्चन में है क्या कि ए एक काम को 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ही कर सकता है। अब दोनों मिलकर 2 दिन करते हैं और उसके बाद बी छुट्टी पे चला जाता है, तो ए टोटल कितना दिन वर्क किया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो ए कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। तो हम टोटल इसका दोनों के टेबल में क्या आता है 15 के टेबल जैसे पढ़ते हैं तो 15 30 और 30 जो है 10 के टेबल में भी आता है। तो मान लेते हैं हम कि टोटल जो हमारे पास काम है वो 30 यूनिट है। काम टोटल है 30 यूनिट या 30 बैग है सीमेंट का जिसको छत पे रखना है। तो 15 दिन में ये ए कर सकता है, मतलब ए क्या करता है रोज 2 बोरी रखता है, और बी 10 दिन में कर सकता है, मतलब बी कितना 3 बोरी रखता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि 2 दिन दोनों, अब ए 15 दिन में पूरा रखता है, मतलब 2 बोरी ए 1 दिन में रखता है। तो 2 दिन में कितना रखेगा 4 बोरी। ऐसे ही बी 1 दिन में कितना रखता है 3 बोरी रखता है। 30 बोरी था और 10 दिन में काम खत्म करता है। तो कितना हो गया ये 1 दिन में 3 बोरी, तो 2 दिन में कितना बोरी रख देगा 2 दिन में 6 बोरी रख देगा। ठीक है, 6 बैग सीमेंट को रख देगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 1 4 और 6 10 यूनिट काम हमारा जो है ये हो गया। अब रिमेनिंग बचा है 20। और ए कितना बैग कितना रखता है 2 बैग 1 दिन में रखता है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 डेज और लगाएगा ए, तो उसका पूरा काम हो जाएगा और 2 दिन पहले कर चुका है। तो टोटल कितना हो गया 10 + 2 12 डेज। तो ए जो है वो 12 डेज काम टोटल करेगा तो हो जाएगा, जब बी 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक, जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एक आदमी है जो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और आदमी जो है वो अगर अपने बेटे को भी साथ में रख लेता है तो दोनों मिलके उसी काम को 3 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम वही सेम करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लिख लेंगे या ऐसा बड़ा डिजिट लिख लेंगे जो दोनों के टेबल में आता हो। तो कितना आता है 15। 15 5 के टेबल में भी आता है और 3 के भी टेबल में आता है। ठीक, अब ये अगर इस बार हमारा 15 बैग अगर सीमेंट का बैग है और इसको छत पे ले जाना है, नीचे से गाड़ी से उतारना है, अनलोडिंग करनी है, लोडिंग करनी है, तो आदमी क्या करता है 5 दिन में कर सकता है। मतलब रोज ये तीन 3 बैग क्या करता है कर अनलोड कर देता है। तो अभी तो होगा ना, तो आदमी क्या कर रहा है 3 बैग कर रहा है। अब बेटे के साथ मिल जाने पर वो क्या हो रहा है 3 दिन में ही हो रहा है। मतलब बेटे के साथ जब मिल जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 5। अभी क्या हो रहा है 5 बैग, मतलब बेटे ने भी 2 बैग पर डे के हिसाब से कर रहा है। तभी तो हो रहा है ना, आदमी 3 बैग कर रहा है, बेटे के साथ मिलके 5 बैग हो जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि बेटे भी 2 बैग कर रहा है। तो आदमी कितना है 3 बैग 1 दिन में कर रहा है और उसका बेटा जो है वो 2 बैग 1 दिन में कर रहा है। अब टोटल हमारे पास कितने हैं 15 बैग है। तो उसका बेटा कितने दिन में कर सकता है, तो बेटा उसका कितना कर रहा था 2 बैग पर डे कर रहा था, क्योंकि दोनों मिलके 5 कर रहे थे और आदमी अकेला 3 कर रहा था। तो बेटे कितना कर रहा था 2 बैग पर डे कर रहा था। बैग कितना है 15 बैग है। तो 15 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7.17 1/2 आ जाएगा। तो अगर अकेला बेटा जो है वो 7 दिन और हाफ आवर्स, मतलब 7.5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक, देखो अभी क्या है पी आवर्स काम करते हैं और पी दिनों में काम को ख़त्म करते हैं। कितना काम था
तो मान लेते हैं काम हमारा एक्स था, तो एक्स काम को पी आदमी पी घंटा पी डेज काम करते हैं तो एक्स काम हो जाता है। वैसे ही दूसरे में है कि एन आदमी एन घंटा एन दिनों तक काम करके ये कितना काम करेंगे, तो ये पी काम करते हैं अगर। तो अब क्या हो जाएगा बाबू कि हम लिख सकते हैं P इंटू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी, क्योंकि ये तीनों मिलके भी पी का ही काम करेंगे। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, इसलिए अगर x बराबर निकालना हो, x यूनिट काम है हमारे पास, तो x बराबर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा n इंटू पी और बाई p इंटू पी। अब एक p से एक p कट जाएगा तो क्या आ गया n क्यू बाई पी स्क्वायर। तो जो n है वो कितना काम करेगा, n क्यू बाई पी स्क्वायर वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिल के दोनों काम को करते हैं कुछ दिन और फिर छोड़ के बी चला जाता है। ए जो से रिमेनिंग वर्क है उसको 10 दिन में करता है। तो इसको ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम किए थे, तो हम इस तरह से समझेंगे कि शुरुआती हम मान लेते हैं कि ए जो है वो 10 दिन काम किया और रिमेनिंग काम को ए और बी मिल के किए, तब पर भी हो जाएगा हमारा काम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 20 डेज में ए करता है और ये बी 30 डेज में करता है। तो 20 और 30 के टेबल में देखेंगे कॉमन क्या आता है, तो दोनों में कॉमन आता है 60 आता है। अब 60 जो अगर हम मान लेते हैं कि 60 बैग सीमेंट का था और इसको लोडिंग करनी थी, तो बी 30 दिन में करता है, मतलब बी क्या करता है 2 बैग रोज करता है, और ए 20 दिन में कर देता है। ए का मतलब क्या है 3 बैग रोज करता है, तभी तो होगा ना। तो इस तरह से अब ये रिमेनिंग जो काम है वो ए 10 दिन में कर देता है, तो 10 कितने बैग ए जो है वो कितना बैग 10 दिन में किया होगा, ए कितना 3 का रोज करता है, तो 10 दिन में कितना 30 बैग। अब 60 बैग था और 30 बैग ए लास्ट में फेंकता है, तो कितना रिमेनिंग हो गया 30। अब 30 बैग जो था इसको ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में किए, तो ए रोज कितना करता है 3 रोज करता है और बी रोज कितना करता है 2 रोज करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 5। तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो, तो दोनों मिलके कितना 6 डेज। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी मिलके 6 डेज काम किए थे और जो बच गया था उसको ए अकेला रिमेनिंग 10 दिनों में कंप्लीट किया था। तो ए और बी कितने दिन तक काम किया था 6 डेज। आंसर हो गया हमारा 6। देखो अभी क्या है 28 आदमी हैं, वो एक 7 दिनों तक काम करते हैं, तो किसी काम का 7/8 काम कर देते हैं। अब वो 7 दिन और काम चलाना है तो हमारे को कितने और आदमी की ज़रूरत होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है कि ये इसका एक फार्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू W2। ये 2 है ये 1 है, ठीक। तो इसमें क्या है, अब 28 आदमी थे, 7 दिनों तक काम किया, 7/8 कर लिए। अब एक आदमी है तो काम कितना है 7/8 काम हो गया है, तो 1 माइनस 7/8 बराबर कितना हो गया 1/8। काम कितना है इतना है। अब दूसरे साइड में यही होता रहा है M2 D2 और वर्क वाला वर्क 1, ठीक। ये जितना वर्क छोड़ेंगे उतना ही ये वर्क करना पड़ेगा एक को, तो इसलिए ये वर्क जो है ये उल्टा गुणा होता है और बाकी इसमें सेम वाला होता है 1 1 और ये 2, इसमें 2 2 और ये 1, ठीक। तो वर्क अब हमारे पास कितना है
इसका 28 इंटू डे कितना है 7 और वर्क कितना है 1/8 1/8। और दूसरे वाले में क्या है, एम आदमी नहीं है पता है तो हम एक्स मान लेते हैं। दिन हमें पता है 7 दिनों तक और चलाना है काम, 7 हो गया। और वर्क कितना था 7/8, ये पहला वाले का वर्क था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 7 है तो 7 कटा देंगे, 8 है तो 8 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू ये 28 और ये नीचे चला जाएगा 28/7। कितने बार में जाता है 4। तो 4 आदमी हमें और लगाना पड़ेगा जो एक सप्ताह में पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक।